पहली बार 2010 में लॉन्च हुई इको वैन का इस साल एक नया जनरेशन मॉडल भारत में आने वाला है। इस कार की चर्चा काफी लंबे समय से मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा देखी जा रही थी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी अपनी इको को नए अवतार के साथ लॉन्च करने वाली है। सबसे खास बात तो होने वाली है कि भारत में इको पहली बार अपने 5 सीटर और एक 7 सीटर विकल्प ऑप्शन में दस्तक देने वाली है। भारत में इको एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल और पर्सनल यूज में ज्यादा यूज किया जाता है। ये कार सामान इधर से उधर ले जाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर अपने पर्सनल यूज में भी काफी ली जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र और उबड़ खाबड़ सड़कों पे इस कारों को ज्यादा देखा जाता है। इको एक अपने बजट सेगमेंट की ऐसी कार है जो कि एक 7 सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ 3 से 4 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में आपकी एक एमपीवी कार लेने का सपना पूरा करती है। मगर 2023 मई के महीने में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको अपने पुराने मॉडल से बिल्कुल ही अलग नजर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के इंजन तथा पावर की बात। आखिरकार बढ़ते महंगाई को देखते हुए ये इस कार में कौन से इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। मारुति इको को इससे पहले जनवरी 2020 में एक नए BS6 इंजन ऑप्शन के साथ उतारा गया था, मगर फाइनली 2023 में अब इस कार को अपडेट करते हुए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन प्रणाली के साथ पहली बार लाया जा रहा है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको अपने पुराने मॉडल के मुकाबले 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस एकदम जबरदस्त इंजन प्रणाली के साथ दिखाई दे रही है। आउटपुट की बात करें तो जी हाँ, ये वैन नहीं बल्कि अब इस कार को एमपीवी डिजाइन के साथ जबरदस्त 82 bhp की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 109 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में 5 स्पीड AMT 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। अब इको को AMT ऑप्शन में भी लाया जा रहा है। माइलेज की बात कर ली जाए तो मारुति सुजुकी की कारें अपने माइलेज के लिए ही तो जानी जाती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको का माइलेज प्रति लीटर में 31 से लेकर 32 के आसपास बताया जा रहा है, जो कि भारत में वाकई में ही इस कार के लिए बेनिफिट वाली बात है। यहाँ तो गली भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2023 इको के इंजन तथा पावर की बात। अब बात करें इस कार के लुक तथा डिजाइन के बारे में, जो कि इस कार को भारत में 2023 में स्मार्ट लोगों की पहली चॉइस बना रहे हैं। तो अगर आपका बजट 5 लाख रुपए भी नहीं बल्कि 4 लाख रुपए से भी कम है और एक कार को तलाश रहे हैं और एक एमपीवी कार ही लेना चाहते हैं, तो इको अब वैन आकार में नहीं भाइयों, अब फाइनली अपने नए एमपीवी डिजाइन में नजर आ रही है। फ्रंट में देख सकते हैं कि इको अब अपने नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ दिखाई दे रही है, जो कि इस कार में छान छान लगा रहे हैं। दोनों साइड आपको जबरदस्त 89 अपडेट न्यू ग्रिल ऑप्शन का इस्तेमाल फैलाव में देखने को मिलता है, जो कि इस कार को हैवी लुक दे रहा है। डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ सुजुकी का लोगो इस कार में काफी ज्यादा चान चान लगा रहा है। देखा जाए तो फॉग लैम्प की प्रणाली भी इको जैसे सेगमेंट में अब ऐड की गई है और साथ ही साथ बम्पर पे गौर किया जाए तो किसी एमपीवी कार से कम नहीं लग रहा है। स्पोर्टी लुक के साथ इको अपने फ्रंट लुक में काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। साइड प्रोफाइल से देखें तो इको के अब टायर साइज को पुराने मॉडल के मुकाबले इंक्रीज किया गया है, यानी अब इस कार में 16 इंच के अपडेट टायर कंपनी फिटेड एलॉय व्हील ऑप्शन के साथ दिखाई देने वाले हैं। इको के सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो देख पा रहे हैं कि इको के अब डोर्स को स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ नहीं बल्कि एक नॉर्मली एमपीवी डोर ऑप्शन से रिप्लेस किया गया है, जो कि इस कार को अब बताता है कि हमारी इको कार अब एक एमपीवी अंदाज में आ चुकी है। ग्राउंड क्लियरेंस पे गौर किया जाए तो पुराने मॉडल के मुताबिक कार को ऊंचा रखा गया है। अब हमारी इको और भी ऊंची नजर आ रही है। आने वाली 2023 भारत में इको अपने लुक से लेकर इंजन के मामले में तो काफी ज्यादा धूम मचा ही रही है, मगर इस कार के सबसे बड़ा बदलाव तो इस कार के इंटीरियर फीचर्स में देखने को मिलने वाला है। आखिर इको जैसे सेगमेंट में आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको किसी एमपीवी कार से कम नहीं लगने वाले हैं। पहली बार सेगमेंट में ऐसा देखा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन इको में उन सभी फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि आज के टाइम में एक एमपीवी कार में आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो भारत में एमपीवी सेगमेंट में रेनॉल्ड्स की टाइपर का नाम ऊपर आता है, मगर अब सेगमेंट में पहली बार ऐसा फेर बदलाव देखने को मिलेगा जब इको इस पोजीशन पे दिखाई कुछ ही दिनों में देने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन इको को जितना बाहर से खूबसूरत
बनाया गया है, उतना ही कार के अंदर इंटीरियर फीचर्स में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इको के कैबिन को कितना जबरदस्त यूनिक डिजाइन दिया गया है, जो कि आपको बैठने के बाद काफी हद तक प्रीमियम फील करवाता है। डैशबोर्ड पे देखा जाए तो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के अपडेट के साथ लेदर का टचअप भी आपको देखने को कई कंपोनेंट पार्ट में मिल जाता है। दोनों साइड बिल्कुल नए अंदाज, नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स इस कार को काफी हद तक स्पेशल और स्मार्ट आपके लिए बना रही है। और बीच में आप सभी को 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन वो भी बड़े फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसके लिए आप इस कार में दीवाने होने वाले हैं, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम से लेकर वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे बेहतरीन फंक्शंस को ऐड किया गया है। बताया जा रहा है कि इको में 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी का टेक्नोलॉजी फीचर्स जो कि आपके वॉइस कमांड पे चलने वाले हैं, जो कि आपके लिए इस कार में एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डबल करने वाले हैं। तो भारत की सबसे सस्ती कार में आखिरकार इस फंक्शन का इस्तेमाल तो किया ही गया है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इको के अंदर आपको अब बिना वायरिंग वाली फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, और साथ ही साथ इस कार में यूएसबी पोर्ट डीप्लगिंग ऑप्शन को भी संचालित किया गया है। आने वाली इको में इतना बड़ा ग्लव बॉक्स जो कि सामान रखने में काफी काम आपके आने वाला है। देखा जाए तो इको 5 सीटर और एक 7 सीटर मोड ऑप्शन में आने वाली है। दोनों ही विकल्प ऑप्शन में आपको कंफर्ट के लिए कार में अपहोल्ड सीट्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है। ये कोई मामूली सीटें नहीं है, आखिरकार इस कार में एमपीवी डिजाइन वाली सीटों को ऐड किया गया है, जो कि बैठने के बाद लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, आप आसानी से अपनी सीटों पे कंफर्ट काफी ज्यादा फील कर सकते हैं। सीटों की एक और खास बात है कि आप एक ही बटन दबा के सीटों को दाएं बाएं घुमा सकते हैं और 360 एंगल तक इको की सीटों को मोड़ा जा सकता है, और ना यूज होने पे इको को अपने 5 सीटर मोड में भी तब्दील किया जा सकता है। यानी इको को आप कमर्शियल और पर्सनल दोनों में ही आप एक ही वेरिएंट में बना सकते हैं। है ना कमाल की बात। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अब एसी वेंट की प्रणाली इस कार में देखने को मिल जाती है। अब गर्मी से राहत के लिए आपकी इको में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली मिलती है, जो कि इस कार को प्रीमियम सेगमेंट की कारों से काफी ज्यादा जोड़ देती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो भारत में नेक्स्ट जनरेशन आने वाली मारुति सुजुकी की जबरदस्त पहली माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की फुल साइज एमपीवी कार इको, जो कि बड़े पैमाने पे देखी जाती है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी कार पे आपको ऐसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट देखने को मिलेगी, जो कि आज के सेगमेंट में 5 से 6 लाख रुपए वाली कारों में देखने को मिल जाती है। इको को सबसे ज्यादा खास तो इस कार का सेकंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म भी बना रहा है, जिसके चलते मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों को इस प्लेटफॉर्म पे तैयार करके लॉन्च किया है। ग्लोबल एनसीपी क्रिस्टेस मानकों के तहत इको को पूरे 5 की रेटिंग दी गई है, जो कि काफी अच्छी मानी गई है। 90% तक स्टेनलेस स्टील से कार के साँचे को और चेसी को तैयार किया गया है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको में पूरे 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा भी मिलने वाली है। एबीडी टेक्नोलॉजी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम आपको आपकी कार इको में मिलने वाली है। तो भारत में आने वाली इको को 28 मई तक लॉन्च करने की उम्मीदें जताई जा रही है, और इस कार की प्री बुकिंग भी। इको की कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में जबरदस्त सस्ती कार इको की आज भी कीमत 3.90 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस बेस वेरिएंट से स्टार्टिंग होने वाली है। कार को बुक करने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए। वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम, तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।